वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ फंक्शन दिए थे करने के लिए। आपने कैसे किए, किस प्रकार से उनको अप्लाई किया, वो पता चल जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम उन फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सारे फंक्शन बिल्कुल डिटेल से आराम से समझेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये फंक्शन अभी तो हम स्टैटिकली बता रहे हैं, इनको आगे हम डायनेमिक भी करने वाले हैं, राइट। तो ऐसा ना हो कि मेरे को दोबारा से बताना पड़े कि मैं ये फंक्शन आपको सिखा चुका हूँ, ये फंक्शन ये काम करता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया सम का, है ना। मैंने आपको सम 3 तरीके से बताया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आया है तो टेंशन न लीजिए, क्योंकि सम को हम और भी बेटर तरीके से और स्टैटिक टू डायनेमिक ले जाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम काउंट के फंक्शन से। आपने काउंट का लगा के देखा किस प्रकार काउंट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार काउंट करता है। देखिए, हमने यहाँ पे इनको काउंट करना है कि टोटल कितने आइटम है ना। क्वांटिटी नहीं काउंट करनी है भाई, 5 और 3 8 और 2 10, नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने उनको काउंट कराना है, या हमने टोटल कितने आइटम है इनको काउंट कराना है। तब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे यूज़ काउंट का फंक्शन। आपने करके देखा इस प्रकार से, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने किया काउंट। काउंट के अंदर क्या कह रहा है, वही वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, हम मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर दे सकते हैं ऑप्शनल। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं ऑप्शनल होते हैं। पहली वैल्यू हमने ये दे दी, इसको काउंट करा देगा। कोमा यूज़ करके दूसरी वैल्यू दे दें, कोमा करके तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, है ना। या फिर हम इस प्रकार से पूरा एक एरिया, एक एरे या एक रेंज हम इस प्रकार से सेलेक्ट करा दें, तब भी काउंट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज करा देते हैं, एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे तो 0 रिजल्ट आ गया भाई। क्या हमने फॉर्मूला गलत किया? नहीं पता हमने फॉर्मूला गलत किया या सही किया। एक बार हम फिर से लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने किया था इस प्रकार से किया होगा, है ना, ऐसे ही किया था। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। देखो यहाँ पे तो रिजल्ट दे दिया, 6 काउंट कर दिया। यहाँ पे काउंट नहीं करा इसने। क्यों नहीं काउंट करा? आपने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी। देखो मैं करता हूँ इक्वल काउंट। देखो ये क्या कह रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स। ये उन सेल्स को काउंट करेगा इन ए रेंज, एक रेंज के अंदर के सभी सेल्स दैट कंटेन्स नंबर, जिनके अंदर नंबर होंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे नंबर नहीं मिले इसको, यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है और यहाँ पे नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसने काउंट कर लिया। तो इसने यहाँ पे 0 क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए इसने 0 दिखाया। सारे टेक्स्ट है तो जाहिर सा है ये नंबर्स को काउंट करता है, तो इनको तो करेगा नहीं। फिर यदि हमने इनको काउंट करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास नंबर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है सब जगह, फिर कैसे काउंट करेंगे? तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट का नहीं, हम करेंगे काउंटा। हम यहाँ पे ए और लगा देंगे, ठीक है। काउंटा फंक्शन क्या करता है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ के देख लो। ये क्या कह रहा है, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स इन ए रेंज। ये एक रेंज के उन सभी सेल्स को काउंट करेगा दैट आर नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है, यानी कि चाहे उसमें टेक्स्ट लिखा हो या नंबर लिखा हो, ये सभी फिल सेल को काउंट कर लेगा, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा, राइट। ये काम होता है काउंटा फंक्शन का। इसने भी बता दिया यहाँ पे 6 हैं। अगर यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय यदि कोई नंबर भी लिखा है तब भी ये उसको काउंट करेगा। ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक को काउंट नहीं करता ये, राइट। वापस से हम अंडू कराते हैं सभी को। दोनों क्लियर? इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैक्स फंक्शन। नंबर कोई भी हो सकता है, मैं समझा रहा हूँ तीसरे नंबर पे इसको। आपको मैक्स के नाम से आपको पता है मैक्सिमम, किसी भी रेंज में, इस रेंज में या पूरे एक एरिया के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है, हमने इसी में देखना सबसे महंगा आइटम कौन सा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 120 है। लेकिन बड़ी रेंज होती है ना, तब हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें देखने के लिए, ठीक है। मैं समझाने के लिए छोटी रेंज पे दिखा रहा हूँ। फंक्शन छोटी रेंज पे काम के नहीं है। फंक्शन का यूज़ तब होता है जब हमारे पास डेटा लार्ज डेटा हो, काफ़ी ह्यूज डेटा हो, तब हमारे फंक्शन और ऑप्शन का एक्चुअल वर्क हमको पता चलता है। तो मैक्सिमम देखने के लिए हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन का। इसके अंदर भी हम मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, हम कोमा करके एक एक नंबर डालें, पूरी रेंज इस प्रकार से सिलेक्ट कराएं या पूरी रेंज इस प्रकार से सिलेक्ट कराएं।
हम जैसे मर्जी यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं और मल्टीपल दे सकते हैं। हमने यहाँ पे ये रेंज दे दी, कोमा यूज़ करेंगे, कहीं दूसरी रेंज है, कहीं पे और तीसरी रेंज है, हम ऐसे मल्टीपल देंगे। इसमें भी ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा। इसके बाद मिनिमम, ये इसका उल्टा पड़ता है, मीन हम यूज़ करेंगे। सेम रेंज के ऊपर मिनिमम हमने नंबर चेक कराना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मिनिमम निकाल के दे देगा। अब एक और ख़ास फंक्शन आता है, कहीं पे पूरे डेटा के अंदर हमारे कुछ ब्लैंक छूट गए हैं सेल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैंने ये ब्लैंक कर दिया था, डिलीट कराता हूँ, देखो ब्लैंक सेल हो गया। ऐसे कहीं कहीं पे ब्लैंक हो सकते हैं और हमने सिर्फ ब्लैंक सेल ही काउंट कराने हैं। तब हम यूज़ करते हैं फंक्शन काउंट ब्लैंक का। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें एक बार में एक ही रेंज पास करेंगे काउंट ब्लैंक के अंदर। वो हम ऐसे पास करा सकते हैं या ऐसे पास करा सकते हैं, जैसे मर्जी दे सकते हैं। एक ही पैरामीटर यूज़ होगा ब्लैंक के अंदर। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये पूरी रेंज ऐसे डाली थी, पूरा एरे दिया था जिसमें सिर्फ ये एक ही ब्लैंक दिखा रहा है ना, एक ही ब्लैंक है। इसी प्रकार हमने एवरेज निकालनी है किसकी, कि भाई ये टोटल क्वांटिटी है, ये एवरेज बेस कितनी क्वांटिटी, देखो कोई 5 है, कोई 3 है, कोई 2 है, तो एवरेज कितनी आई। एवरेज का आपको पता है कैसे होता है, हम मान लीजिए इनका जोड़ कराते हैं, हमने सम करा लिया इनका, तो टोटल क्वांटिटी हमने 21 खरीदी है। अब यदि मैं 21 को डिवाइड करा दूं 6 से, क्योंकि टोटल तो 6 नंबर ही है ना, तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज 3.5। ये पर सेल इक्वल एवरेज होगी। अब यदि एवरेज हमने सिंपल तरीके से निकालनी है तो हमारे पास फंक्शन भी है, एक्सेल ने हमको दिया है फंक्शन, है ना, कह रहा है आप ये फंक्शन यूज़ करो। एवरेज के लिए भी हम मल्टीपल पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास नंबर हो हम दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो दोनों का सेम फ़र्क पड़ा। तो एवरेज ने क्या काम किया, पहले इनका टोटल किया, इनका सम कराया, फिर इनको काउंट किया और इनके सम को काउंट से डिवाइड करा दिया। दोनों काम इकट्ठे कर दिए इसने, बल्कि दोनों क्या 3 काम एक साथ करा दिए एवरेज ने, राइट। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इधर देखो मेरे पास कुछ सेल हैं, ब्लैंक सेल लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं ब्लैंक का, काउंट ब्लैंक, ठीक है। और काउंट ब्लैंक के अंदर हमने रेंज पास करा दी ये, तो क्या करेगा, सारे ही ब्लैंक है, सारे काउंट करके दे देगा। टोटल 30 सेल है यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है इस रेंज के अंदर। अब काउंट का क्या काम होता है, काउंट का काम होता है उनमें नंबर गिनना। मैं करता हूँ काउंट और वैल्यू के अंदर मैं यही रेंज पूरी पास करा दूँ। क्या कह रहा है, 0 है यहाँ पे, बिल्कुल 0 होंगे, खाली है सारे। और काउंटा भी लगा देते हैं, काउंटा, और काउंटा के अंदर भी सेम रेंज हम यहाँ पे डाल देते हैं। दोनों 0 0 है। अब यहाँ पे कोई भी हम एक करैक्टर लिखें, एंटर प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसने काउंट कर लिया, यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है। मैं यहाँ पे डॉट यूज़ करके आगे चलूँगा, डॉट भी क्या करेगा, ये काउंटा ही काउंट करेगा, ना कि काउंट वाला। कोमा को यूज़ करते हैं, कोमा भी देखो यहीं पे काउंट होता है। जहाँ भी कोई नंबर आ गया तो नंबर में देखो इसने भी काउंट कर लिया और इसने भी काउंट कर लिया। टोटल कितने फिल हो गए, 1 2 3 4, 4 सेल हमारे फिल सेल है। तो ये काउंटा क्या काम करता है, फिल सेल काउंट कराता है और काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। और बच गए कितने खाली, 26 थे। कितने, टोटल 30 सेल थे। यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल, सभी का सम करा दें या फिर ये प्लस ये और एंटर। गलत कर दिया हमने सिर्फ 2 ही तो काउंट कराने हैं, इसको नहीं कराना, ये तो डुप्लीकेट चलेगा। हमने पहले वाले को नहीं कराना है, हमने सिर्फ काउंटा को और ब्लैंक को, क्योंकि ये दोनों ही काम कर देंगे। फिल सेल को तो ये काउंट करा लेगा, ब्लैंक को ये काउंट करा लेगा। टोटल काउंटिंग हमारे पास 30 हो जाएगी। और ये क्या दिखा देगा, ये ब्लैंक बचेगा, ये फिल हो जाएंगे और ये ब्लैंक बचा देगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। देखो दोनों की काउंटिंग में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये कह रहा है टोटल 7 हो गए, कौन से, फिल सेल 7 हो गए, 23 ब्लैंक है, टोटल 30 हो गए। और काउंट का अपना अलग ही काम है। अब एक चीज़ और देखिए, हमने ये टोटल देखने हैं जिसमें कुछ फिल सेल हैं, कुछ ब्लैंक सेल हैं, तो उसके लिए हमको देखो काउंटा फंक्शन लगाना पड़ रहा है, काउंट ब्लैंक लगाना पड़ रहा है। तब हमको पता चल रहा है कि टोटल 30 सेल है।
हम इन दोनों का या तीनों का यूज़ ना करें और हम ये देखें कि टोटल कितने सेल हैं। तो इसके लिए मैं देखो 2 फंक्शन और बताता हूँ। ये दोनों हमारे बोनस फंक्शन होंगे, ठीक है। 2 नहीं, मैं 4 बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होगा कि हम थोड़ा सा जल्दी कवर कर जाएंगे फंक्शन को। एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मैं नाम लिख लूँ उनका। एक तो होता है रो, ये हो गया रोज, हो गया रो। एक होता है रोज, एक कॉलम और एक कॉलम्स, ठीक है। ये 4 फंक्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ। उन चारों का काम तो छोटा छोटा है, लेकिन हम इनकी मदद से किसी भी फंक्शन को स्टैटिक से डायनेमिक बना सकते हैं। तो पहले इनका काम देख लें, क्या काम करते हैं। रो फंक्शन काम करता है वो रो नंबर बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ये जो रो है हमारे पास, ये कौन सी रो है, इसको मैं कलर करा देता हूँ। हमने इस रो को देखना है, ये रो नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, आप जाओगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 8 नंबर रो है। पता चल रहा है हमारा 8 नंबर रो है। फिर क्यों यूज़ करेंगे वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम इस फंक्शन को चला के देखें क्या ये सही दिखाता है। मैं यहाँ पे करूँ इक्वल रो, ये कह रहा है रेफरेंस मांगता है, हमने रेफरेंस ये दे दिया, एंटर कर देंगे। देखो 8 नंबर रो दिखा रहा है। इसमें हम किसी भी प्रकार से एरे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है J8। यदि मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करा दूँ तब भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना रेफरेंस में, ये इस रो को ही बताएगा, एक ही रो को, कि ये 8 नंबर रो है, ठीक है। इसी प्रकार कॉलम, कॉलम के अंदर हम इसी कॉलम को देखना चाहेंगे। ये J8 है, J कॉलम, 8 को कोई मतलब नहीं, यहाँ पे J कॉलम से मतलब है, और J अल्फ़ाबेटिकली 10 नंबर पे आता है। तो ये क्या बता देगा, ये कॉलम नंबर 10 है। ऐसे हम आखिर तक जाके देख सकते हैं कि कौन सा कॉलम है। इसके अंदर भी यदि हम नॉर्मल J8 ना दे करके मैं इसको यदि इस प्रकार से पास करा दूँ तब भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ये उसी कॉलम को दिखाएगा। यहाँ पे हमने आपको कॉलम का समझा दिया, रो का समझाना था। कॉलम को मैं नीचे यहाँ पे समझाता हूँ। ये इधर लगाते कॉलम के सामने कॉलम का, ठीक है। और कॉलम के अंदर हम यही दे देते हैं कॉलम नंबर 10। अब आ जाता है रोज़ और कॉलम्स। तो रोज़ क्या काम करता है, रोज़ को एक रेफरेंस नहीं, इसको एरे की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हम यहाँ पे करते हैं रोज़, ये कह रहा है एरे। हम एरे के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एरे दे देता हूँ या ये एरे दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है इस एरे के अंदर टोटल कितनी रो हमारी काउंट हो रही है। ये उन रो को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 रो काउंट हो रही है ना। तो 6 रो ही दिखाएगा ये। यदि मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट करा देता हूँ तब भी ये सिर्फ रो काउंट करेगा, ना कि कॉलम्स काउंट करेगा। एंटर प्रेस कराते हैं, देखो यहाँ पे 6 रो दिखा रहा है उस एरे के अंदर। सिमिलरली काम करता है कॉलम्स, इक्वल टू कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर भी हम एरे यही दे दें तो क्या होगा, ये रो नहीं ये कॉलम्स काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 कॉलम है। एंटर प्रेस कराएंगे, कॉलम्स बता देगा कितने हैं। अब कोई आपको ये कहे कि मैनुअल बताइए यहाँ पे कितने सेल हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले ये गिनोगे 1 2 3 4 5, और एक बार इधर 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 कितने हो गए, 30। यहाँ पे टोटल 30 तो सेल हैं। अब समझ गए हम क्या करेंगे। यदि हम ये तरीका यूज़ नहीं करते हैं और हमने टोटल सेल, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे फिल हो, हमने काउंट कराने हैं, तब हम काउंट का कोई भी फंक्शन यूज़ करने की जरूरत नहीं हमको। हम सीधा यहाँ पे करेंगे इक्वल कॉलम्स, कॉलम्स नहीं हुआ ये COLUMNS, कॉलम्स, एरे हमने दे दिया कॉलम्स के लिए, क्लोज मल्टीप्लाई रोज, फिर से स्टार्ट, और फिर से हमने यही एरे दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमको बता देगा कि यहाँ पे कितने सेल हैं, है ना। हमने कॉलम भी काउंट कर लिए, रो भी काउंट कर लिए, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टोटल कितने सेल हैं। इसमें हमको काउंट आया और काउंट ब्लैंक दोनों फंक्शन लगाने की एक साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आज मैंने आपको 10 फंक्शन करवाए, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, और रो, रोज़, कॉलम और कॉलम्स। तो इन 10 के 10 फंक्शन को एक बार चला के और प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा कुछ दारोमदार है। और इसके बाद अब धीरे धीरे आपके पास फंक्शन थोड़े से एडवांस होते चले जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखें। ओके।
आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।